नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है वास्तव में बहुत ही मज़ेदार, हैरान कर देने वाला ही कुछ ऐसा किस्सा है कि आखिर एक नौजवान हुस्नदार लड़के ने अपनी शादी एक बंदरिया से क्यों कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस वाक्य को, इस किस्सा को शुरू कर देते हैं। तो एक बार की बात है, एक बुढ़िया जिसके 3 लड़के थे। उसका पति तो बचपन में ही, जब बच्चे छोटे थे तभी इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। लेकिन उस बुढ़िया के जो तीनों के तीनों बेटे थे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे, लेकिन उसके पास इतनी धन दौलत नहीं थी कि वह उन बच्चों को सही से पढ़ा लिखा सके। लेकिन चाहे जैसे भी हो, बूढ़ी मेहनत मजदूरी करके वह अपने बच्चों का पालन पोषण किया। जैसे जैसे बेटे बड़े होने लगे उसकी स्थिति और भी बदतर होती गई। तो बड़े दोनों बेटे ने छोटे भाई को कहा कि देखो भाई, तुम छोटे हो और माँ के पास में रहना, माँ का ख्याल रखना, और हम लोग बाहर से जाएंगे, कुछ खाने पीने की सामग्री शिकार करके जरूर कुछ ना कुछ लाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। छोटा बेटा माँ के पास में रह करके माँ की सेवा करता, माँ की देखभाल करता, और बाकी जो दोनों भाई थे वे बाहर काम करने जाते, खाने पीने की सामान लेकर के आते। इस तरीके से कुछ दिन चलता रहा। लेकिन उस बुढ़िया की स्थिति दिन पर दिन और बदतर होती गई। तो उसने सोचा कि मेरे 3 के 3 बेटे, और यदि मैं इस दुनिया से छोड़ करके चली गई, एक ना एक दिन तो मेरे को जाना ही है, तो मेरे 3 के 3 बेटों को क्या होगा। बल्कि इन 3 के तीनों बेटों की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो फिर उसने तीनों के तीनों बेटों को बुलाया। उसने कहा कि देखो बेटे, तुम तीनों लोग बड़े हो गए हो और अब तुम लोगों की शादी करनी जरूरी है, और मेरे पास इतना अब जो है हिम्मत नहीं रह गया कि मैं तुम लोगों के शादी खोजने जाऊं, मैं लड़की देखने जाऊं। तुम सब अपनी शादी खुद ही कर लो। तो फिर उन तीनों बेटों ने कहा, माँ हम लोग अपनी शादी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आखिर आप ही तो बताओ। आपको मेरी शादी तो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, करे बेटे तुम खुद बताओ, मैं अब तो जहाँ पर बैठती हूँ बैठी ही रह जाती हूँ, फिर मैं कैसे किसी गांव में जाकर के और मैं किसी की लड़की का चाहे कैसे बात करूँगी। इसलिए तुम लोगों को बेटा अपनी शादी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। तो उन तीनों के तीनों बेटों ने कहा, नहीं माँ, हम किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे, किस गांव में जाएंगे, कहीं हम लोगों को कुछ पता नहीं है। उस बुढ़िया ने कहा, मेरे को एक जंगल में ले चलो, और एक पेड़ है, उस पेड़ के माध्यम से हम तुम लोगों को कुछ बातें बताएंगे, किसको कहाँ पर शादी ढूंढनी है। वो बुढ़िया और तीनों को तीनों बेटे उस जंगल में पेड़ के पास में गए। तो उस बुढ़िया ने बड़े बेटे को कहा कि देखो बेटा, तुम पेड़ के ऊपरी सिरा पर चढ़ जाओ और वहां पर से एक डाल काटना, और वह डाल जिस साइड में गिरेगी तुम उसी गांव की तरफ, उसी बस्ती की तरफ निकल जाना ढूंढने के लिए। और दूसरे बेटे को कहा, तुम भी दूसरी डाल कर दे, जिस साइड गिरेगी उधर चले जाना। तो फिर पहले बेटे चढ़ गया, काटने लगा। काफी मेहनत करने के बावजूद वह एक डाल पेड़ के एक दूसरी छोर पर गिरा। जैसे गिरा तो वह कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा दुल्हन जो इस बस्ती की तरफ है, तुम जाओ। फिर जो दूसरे वाले ने भी काटा और वह तो अपनी ही बस्ती की तरफ गिर पड़ा। तो वह कंफ्यूज हो गया, अरे मेरी शादी अपनी ही बस्ती में है। फिर तीसरी बेटे चढ़ा, लेकिन तीसरा बेटा जब डाल काटा तो वह पेड़ से कुछ दूरी पर गिरा ही नहीं, बल्कि वह पेड़ के जड़ के पास में ही गिर गया। जब जड़ के पास में गिर गया तो उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी तो दुल्हन हमें लग रहा है इस जंगल में ही है, और तुम्हें इस जंगल में ही ढूंढना पड़ेगा। दोनों के दोनों भाई बड़े मजाक उड़ाए, ले इसकी दुल्हन इस जंगल में ही है, जंगल में ही है। फिर से दोनों के दोनों बेटे अपने अपने बस्ती की तरफ निकल पड़े। तीसरा बेटा जो सबसे छोटा बेटा था, वह अपनी दुल्हन खोजने के लिए वह जंगल में निकल पड़ा। जंगल में बेचारा ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ढूंढते ढूंढते एक उसे झोपड़ी नजर आती है, और जब उस झोपड़ी के पास में जाता है तो वह झोपड़ी
बाहर से तो नहीं अच्छी दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह झोपड़ी काफी खूबसूरत थी। जब उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है तब तक उस झोपड़ी के गेट पर एक बंदरिया आ जाती है। तो उस बंदरिया ने इंसानी आवाज में बोलकर क्या, अरे बताओ भाई तुम किसे ढूंढ रहे हो और क्या चाहिए तुम्हें? तो लड़का जो है, जो छोटा भाई था, और देख करके कि यह एक बंदरिया जो इंसानी आवाज में बात कर रही है, वो खुद हैरान रह गया। फिर उसने अपने साथ में बीती हुई सारी की सारी बातों को बताता है कि ऐसी सी बात है और मैं अपनी दुल्हन खोज रहा हूं। तो उस बंदरिया ने कहा कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात बताऊं। तो उसने कहा बताओ, तुम क्या जानती हो और क्या बात बताओगे? उसने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं जो है तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी। उसने कहा अरे तुम बंदरिया हो, बंदरिया, और मैं बंदरिया, भला आदमी का बंदरिया से शादी कैसे हो सकता है? उसने कहा जो तुम कहोगे वह सब सारे के सारे कार्य कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चल चाय बना के लाओ। वह जाती है और कुछ घर में सामान वामान रखे रहते हैं और वह चाय बना करके लेकर के आती है। और बड़ा ही हैरान रहता है, करी एक बंदरिया इतना स्वादिष्ट ऐसे अच्छे पकवान कैसे बना सकती है। फिर वह अपने घर पर चला आता है, बूढ़ी अपनी माँ के पास में, और वे भी दोनों बेटे चले आते हैं। तो दोनों बेटे से माँ ने पूछा कि बेटा तुम लोगों ने क्या अपनी दुल्हन को ढूंढ लिया? उसने कहा हाँ हाँ माँ, मेरी दुल्हन मिल गई है। अब रह गई बात तीसरी की, बात ही आती है। तो बेचारा का मुंह बहुत लटका हुआ था, दुखी था। माँ ने पूछा बेटा क्या तुमने भी अपनी दुल्हन ढूंढ लिया? उसने कहा हाँ 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 माँ, मैं भी अपना दुल्हन ढूंढ लिया। बेचारा बड़े उदास मन से कहता है, लेकिन करे तो करे क्या। कुछ दिन बीत गए तो उस बूढ़ी माँ ने अपने तीनों के तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने अपने दुल्हन से जाओ, रोटी पकवा करके लाओ, और मैं जो तुम लोगों के दुल्हन से, तुम लोगों के पत्नियों के हाथ से मेरे को रोटी खाने का मन करा। देखते हैं किसकी पत्नी कितनी अच्छी स्वादिष्ट रोटी बनाती है। तो उन दोनों ने हाँ कर दिया। लेकिन जब तीसरा भाई वह सोचता करे बंदरिया कैसे वह रोटी बनाएगी, कैसे क्या होगा। लेकिन वह काफी उदास मन से फिर से उस जंगल में झोपड़ी के पास में जाता है। बंदरिया इसको देखते बड़े खुश होती है, गले लग जाती है, कहते अरे तुम मेरे पास आ गए और फिर भी तुम दुखी हो, बात क्या बताओ तो। उसने कहा मेरी माँ ने रोटी खाने को कहा है अपने बहू के हाथों से, और भला तुम बंदरिया हो, कैसे तुम रोटी बनाओगे? तो बंदरिया ने कहा बस इतनी सी बात है, बस रुकिए। और बंदरिया तुरंत जाती है और एक आवाज निकालती है कुछ खटखट खटखट की। तब तक ढेर सारी चिड़ियाएं आ जाती है और चिड़ियाओं से कहती कि जाओ दाने इकट्ठा करके लाओ। और वो जाती ढेर सारे अनाज के दाने इकट्ठा लेकर के लाती है। वो बंदरिया जो उस दानों को इकट्ठा करके पीसती है, आटा बनाती है। आटा बनाने के बाद खूब सुंदर सी 2 रोटियां बनाती है, फिर उसको एक टिफिन में पैक करके दे देती है। वह उस रोटी को लेकर के अपनी माँ के पास में आता है, बाकी वे दोनों भी लेकर के आते हैं। माँ ने उसकी रोटी को देखा, पहले वाले बेटे को, उसने कहा ठीक है ये भी रोटी ठीक है, तुम्हारी जो है पत्नी घर को चला सकती है। दूसरे बेटे ने रोटी दिखाया, उसने कहा रोटी थोड़ी सी मोटी है, लेकिन चाहे जैसे भी हो तुम्हारी भी पत्नी घर को चला सकती है। अब तीसरे की बारी आई। जब तीसरे की बारी आई तो तीसरे ने बंदरिया वाली रोटी दिखाई। उस माँ ने रोटी को देखा, कहा रे ये तो कितनी खूबसूरत गोल गोल रोटी, ऐसे तो लगता है कि कोई खूबसूरत महारानी के हाथों से रोटी बनाई गई है। वास्तव में क्या तुम्हारी पत्नी ने ही बनाई है? इसकी बातें सुनकर के दोनों बेटों के अंदर बड़ा ही जलन हुआ। तो तीसरे बेटे ने कहा हाँ माँ, मेरी पत्नी ने ही रोटी बनाई है। उन दोनों भाई को बड़ा जलन हुआ। कुछ दिन और बीते, उस माँ ने फिर अपने 3 के 3 बेटों को बुलाया और कहा बेटा तुम्हारी जो पत्नियां हैं खाना बन तो बना लेंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या कभी अपने लिए कुछ सीन बुन सकती हैं? तो एक रुमाल पर खूब अच्छी सी कढ़ाई बुनाई अपने अपने पत्नियों से करा करके लाना, देखते हैं कैसा कौन कढ़ाई बुनाई कर लेता है। उसने कहा ठीक है।
बड़े बेटे और दोनों बेटे चले गए अपने अपनी पत्नी के पास में। ये बेचारा फिर से बड़ा मायूस होकर के अपने पत्नी बंदरिया के पास में गया। बंदरिया ने कहा, अरे फिर आ गए आप, ऐसे मेरे पास आते हैं, क्यों मुंह नीचे करके आते हैं उदास होकर के? बताइए तो बात क्या है, समस्या क्या है? उसने बातें बताई तो उसने बंदरिया ने कहा, अरे ये तो बड़ी आम बात है। फिर वो बंदरिया गई, आवाज निकाली, चिड़ियाओं को बुलाई। उसने कहा, ढेर सारे रेशम के धागे लाओ। चिड़िया ढेर सारे रेशम के धागे लाए, उसको बुनाई की और बुनाई करके खूब अच्छा सा एक नैपकिन, छोटा सा जो है रुमाल तैयार किया और उसको एक डब्बे में बंद करके दे दिया। वो लेकर के आया, बाकी दोनों बेटे ने भी दिया। माँ ने देखा, उसने कहा ठीक है लेकिन बहुत पुरानी है। दूसरे का, उसने कहा ठीक ठाक तो है, काम चल सकता है। फिर जो तीसरे जब बेटे ने दिया, तो तीसरा बेटा ने एक डिब्बी दिया। तो बाकी दोनों बेटे ने बड़े मजाक उड़ाया, अरे इतनी छोटी सी डिब्बी, अरे क्या दिया होगा, कुछ दिया ना। माँ ने रुमाल कहा तो डिब्बी दे रहा, बड़े मजाक उड़ाया। लेकिन तब तक उस बूढ़ी माँ ने डांट लगाया, तुम लोग नहीं समझते, चुपचाप रहो। कभी किसी पर हंसा नहीं जाता है। और वह डिब्बी को खोल करके जब उस रुमाल को खोलती है तो क्या गजब का खूबसूरत रुमाल, वक़्ती क्या गजब का, वाह कितनी सुंदर है। अरे तुम्हारी पत्नी तो वाकई खूबसूरत है, हर गुणों में संपन्न है, खाना भी क्या जबरदस्त, और कढ़ाई बुनाई में भी एक नंबर का है। उसने कहा हाँ ऐसी ही बात है। फिर जो है समय बीतता गया और उस माँ ने कहा कि जाओ तुम सब अब अपनी अपनी दुल्हन से शादी करके अपने अपने घर पर लाओ। बड़े बेटे और दूसरे नंबर के बेटे ने गया, शादी करके अपने अपनी दुल्हन को लेकर के आया। और तीसरे बेटे भी गया अपने उस बंदरिया के पास में और उसको शादी करके जब दुल्हन बना करके अपने घर पर लाता है तो बाकी सारे लोग उस बंदरिया के दुल्हन देख करके हंसने लगते हैं, लोग खूब मजाक उड़ाते हैं। तो बंदरिया सोचती कि इसमें सारा का सारा कसूर मेरा ही है, मेरे वजह से मेरे पति का इतना अपमान हो रहा है, सारा का सारा दोष मेरा है। लेकिन उस बुढ़िया ने कहा कि अब बेटा यही तुम्हारी पत्नी है? उसने कहा हाँ मेरी यही पत्नी है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर यह गुण है तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। उसके अंदर सारे के सारे गुण थे, वो बंदरिया इंसानों जैसे बोल सकती थी, सब कुछ। माँ ने कहा बेटा कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बल्कि उस बंदरिया ने जब शादी करने की बात कही थी तो उसे कही थी कि एक समय आएगा और सब तुम जान जाओगे वास्तविकता क्या होती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। काफी अपमानित होने के बाद जो है वह बेचारा अपने बंदरिया के साथ में अगले दिन कहीं पर जा रहा था। जब अगले दिन कहीं पर जा रहा था तो साथ में बंदरिया जा रही थी। तब तक एक रास्ते में एक बहुत पहलवान आदमी दिखा। वह जो है इन दोनों के जोड़ी पर बहुत हंसने लगा। उसने कहा अरे मैंने तो आज तक नहीं देखा कि एक आदमी आदमी की जोड़ी देखी, आदमी औरत की जोड़ी देखी, नहीं कि एक लड़के की शादी बंदरिया के खूब हंस रहा था और बेचारा बड़ा मायूस था। तब तक तो इस बंदरिया को पकड़ कर उस पहलवान आदमी ने एक पुल में फेंक दिया। और जब पुल में फेंक दिया तो देखा अरे तुमने मेरी पत्नी को फेंक दिया। अरे मेरी बंदरिया और मेरी पत्नी थी। उसने कहा फेंक दिया, तुम्हारी बंदरिया थी? अरे मैं तो जाना नहीं, अरे यार मेरे को माफ कर दो। बेचारा बड़ा मायूस होकर के वह पुल पर इंतजार करता रहा कि शायद मेरी बंदरिया आएगी, मेरी बंदरिया आएगी। लेकिन बंदरिया का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब कोई ठिकाना नहीं रहता है तो वह बेचारा पुल से नीचे उतर करके जहाँ पानी बह रहा था उस जगह पे जाता है। वो अपनी बंदरिया का इंतजार कर रहा होता है, शायद मेरी बंदरिया आएगी, शायद मेरी बंदरिया आएगी। लेकिन उसकी बंदरिया वापस नहीं आती है। निराश होकर वह वहां से लौटता है तो रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की जो है नजर आती है। वह लड़की उसके पास में आती है और कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं? वह युवक कहता है नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। उसने कहा मैं आपकी पत्नी वही बंदरिया। उसने कहा बंदरिया और तुम इतनी खूबसूरत? नहीं नहीं मेरे को नहीं भरोसा होता कि मेरी पत्नी तो बंदरिया थी, इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? उसने कहा हाँ मैंने कहा था कि आपको समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत गरीब घराने की लड़की थी,
लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरी खूबसूरती में चार चांद लगते गए और मैं इतनी खूबसूरत थी कि मेरे पीछे जो है एक ऐसा इंसान पड़ गया कि जो मेरे से बार बार कहने लगा कि मेरे से शादी करने के लिए, मेरे से शादी करने के लिए। बल्कि वह काला जादू का महारत था, काला जादू का ज्ञाता था और मैं उसे बार बार मना करती रही। लेकिन गजब की बात तब होती है कि जब वह एक बार एक मोर को छोड़ता है और मैं रास्ते से जा रही थी, मेरे को मोर वह बहुत अच्छा लगा। मैं उस मोर को पीछे 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 भागती गई और मैं उस मोर के पीछे इतनी पागल थी, उसके सुंदरता को देख करके मैं बीच जंगल में चली गई। और जैसे बीच जंगल में चली गई तो वहां पर उसको मैं देखा। जो वहां पर मैंने उसको देखा तो वह कहता है, करे मेरे से शादी कर लो, ऐसे कई सारे मैं मोर तुम्हें दे दूंगा। और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे को नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, शादी नहीं करना है तो जाओ उस झोपड़ी में, ऐसे कई सारे ढेर सारे मोर के पंख में, वहां से तुम जाओ निकाल लो। और मैं वहां से झोपड़ी के अंदर गई मोर के पंख लेने के लिए, लेकिन तब तक यह बाहर से झोपड़ी बंद कर देता है। उसमें खाने पीने की सारी सामग्री तो रहता है, साथ ही साथ मेरे ऊपर वह काला जादू करके वह मेरे को बंदरिया बना देता है। और तब से मैं उसी जगह पर भटकती रही, मैं चिल्लाती रही, लेकिन मैं काफ़ी जंगल के अंदर चली गई थी, मैं रास्ता भटक गई थी। मेरे को नहीं पता था किस इंसान से कैसे मुलाकात हो गई और इस तरीके से मैं बंदरिया बन गई थी। तब आपसे मुलाकात हुई और जब उसने मेरे को पुल से नीचे फेंका तभी जो उसकी सारी की सारी काली विद्याएं खत्म हो गई थी। बस वह अपनी पत्नी को लेकर के, खूबसूरत लड़की को लेकर के वह अपने घर की तरफ जा ही रहा था। जैसे घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उस के दीवाने ने, जो काला जादू करने वाला था, उसको देख लिया और जैसे ही देखा उन दोनों को एक जाल में करके बांध दिया। और जैसे जाल में बांध दिया वह तुरंत जो है, चूंकि वह भगवान की भक्त थी, भगवान पर भरोसा करने वाली थी, वह तुरंत अपने भगवान को याद करती है। और उसी समय भगवान की ऐसी कृपा होती है कि चूहे आते हैं और चूहे उस जाल को कुतर देते हैं। और जैसे उस जाल को कुतर देते हैं, उस चूहे ने जाल को कुतरते 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 नीचे ढेर सारा गड्ढा बना दिया था। और जैसे गड्ढा बना दिया था तो उन लोगों के दिमाग में विचार आया कि चलो इसके ऊपर कुछ लकड़ी रख करके इसके ऊपर जाल बिछा देते हैं, और जब वह अपना जाल देखने आएगा तब वह शायद इस गड्ढे में गिर जाएगा। और उसे बांध करके चला गया था। और जब वो आता है तो देखता है कि जाल खाली है और तुरंत जाल के पास में जैसे आता है, काफी गुस्सा करके, जाल में से कैसे सब निकल गए, मैंने तो बांध करके गया था। और जिसे उस जगह पर आता है तुरंत उस गड्ढे में गिर जाता है। तब तक ये दोनों पति पत्नी उस जगह पर आते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किया है, तुमने मेरी पत्नी के साथ में बहुत अत्याचार किया है, अब तुम इसी गड्ढे में रहो, भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरी पत्नी के साथ में अत्याचार किया, मैं तुम्हें नहीं बचा ही नहीं सकता। और इस तरीके से वह काला जादू करने वाले व्यक्ति उसी में तड़प तड़प करके मर जाता है। फिर इधर यह जब अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पर जाता है तो बाकी दोनों भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने जब देखा, रही तुम इतनी खूबसूरत लड़की कैसे लेकर के गए, जरूर तुम मेरे साथ में कोई धोखाबाजी कर रहे हो, तुम्हारी तो पत्नी बंदरिया थी और बंदरिया की जगह इतनी खूबसूरत लड़की कैसे। उसकी माँ ने भी देखा, बल्कि माँ जो भगवान की भक्त थी और उसको सारी की सारी बातें एक एक करके पता चल गई थी। गांव वाले भी बड़े हैरान थे, किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर उस लड़की ने खुद अपने साथ में सारी क्या बीती बताई, तब सारे के सारे लोगों को भरोसा हो गया और इस तरीके से जो उसकी पत्नी बंदरिया थी वह इंसान बन गई। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ यदि सुनने में आप रुचि रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। मैं ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा।